अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई साल 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ था। उनके पिता जो कि एक ब्रिटिश थे जिनका नाम जोसेफ था और उनकी मां एक कश्मीरी मुस्लिम थी। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ था, जिसे राज कपूर ने बदलकर मंदाकिनी रखा, जो कि उनकी पहली फिल्म के किरदार गंगा से प्रेरित था। राम तेरी गंगा मैली। मंदाकिनी की पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उनका निभाया गया गंगा का किरदार और खास तौर पर झरने के नीचे सफेद पारदर्शी साड़ी में नहाने वाला सीन बॉलीवुड का उस समय का सबसे बोल्ड दृश्यों में गिना जाता था। इस सीन को लेकर सेंसर बोर्ड में विवाद खड़ा हो गया था। राज कपूर ने इस सीन के लिए काफी सफाई भी दी थी। इसके अलावा एक दृश्य और भी था जिसमें मंदाकिनी एक बच्चे को स्तनपान कराते हुए दिखाया गया था, जो उस समय बेहद सुर्खियों में रहा था। राम तेरी गंगा मैली की अपार सफलता के बाद मंदाकिनी ने डांस, प्यार करके देखो, तेजाब और जोरदार जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म राम तेरी गंगा मैली जैसी सुपर डुपर हिट नहीं हो पाई। एक इंटरव्यू में मंदाकिनी ने यह भी बताया था कि उन्होंने फिल्म पाने के लिए अपनी फीस तक कम कर दी थी, जो कि उस जमाने में उन्हें 1 से 1.5 लाख रुपए एक फिल्म के मिलते थे। चढ़ने की सीढ़ी के साथ साथ उतारने वाली सांप भी। तुम हद से बाहर जा रही हो मोनी। जब मंदाकिनी को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने 2 एल्बम भी रिलीज किए थे और यह दोनों के दोनों एल्बम ही सुपर डुपर फ्लॉप रहे। मंदाकिनी ने साल 1990 में डॉक्टर रिनपोचे से शादी कर ली और इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। शादी के बाद मंदाकिनी तिप्ती हर्बल सेंटर शुरू किया और अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जीने लगी। उनके 2 बच्चे हैं और वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है। राम तेरी गंगा मैली फिल्म से पहले मंदाकिनी को 3 निर्माताओं ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन राज कपूर ने उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद उन्हें तुरंत अपनी फिल्म में ले लिया था। उनकी खूबसूरती, नीली आंखें और मासूमियत ने राज कपूर को इतना गहरा प्रभावित किया कि उन्होंने मंदाकिनी को गंगा का किरदार सौंपा, जो उनके कैरियर का सबसे बड़ा ब्रेक साबित हुआ था। राम तेरी गंगा मैली के लिए कई हीरोइनों के ऑडिशन भी लिए थे, लेकिन राम तेरी गंगा मैली फिल्म के लिए बहुत सी अभिनेत्री तैयार थी, लेकिन राज कपूर साहब जो थे वह मंदाकिनी को देखकर उनकी मासूमियत पर फिदा हो गए थे। मंदाकिनी का नाम 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा गया, जो उनके कैरियर का सबसे बड़ा विवाद रहा। साल 1994 में दुबई के एक क्रिकेट स्टेडियम में दाऊद के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद मीडिया में हंगामा मच गया। अफवाह यह थी कि दाऊद ने मंदाकिनी को फिल्म में रोल दिलवाने के लिए निर्माताओं पर दबाव बनाया है। कुछ सूत्रों ने यह भी दावा किया कि दाऊद उनकी खूबसूरती के दीवाने थे और दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ता था। हालांकि मंदाकिनी ने इन अफवाहों को खारिज किया। अदालत में सच को झूठ और झूठ को सच बतलाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि दाऊद उनके सिर्फ दोस्त हैं और उनके साथ उनका कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है। इसके बाद भी उनके कैरियर को काफी नुकसान पहुंचा और कई निर्माता उनसे दूरी बनाने लगे थे। मंदाकिनी ने अपने कैरियर में कई अभिनेताओं के साथ काम किया, जैसे आदित्य पंचोली जो कि डांस में उनके साथ नजर आए थे, मिथुन चक्रवर्ती प्यार करके देखो और अनिल कपूर तेजाब, और उनमें से इनके साथ अफेयर की अफवाहें भी उड़ी। खास तौर पर आदित्य पंचोली के साथ उनके अफेयर को लेकर काफी चर्चा रही थी, लेकिन मंदाकिनी ने इन बातों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया। उनका कहना था कि मेरे और आदित्य के बीच में सिर्फ दोस्ती है। वैसे तो मंदाकिनी ने बॉलीवुड में एक से एक बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा फिल्म चलने वाली राम तेरी गंगा मैली थी। उस फिल्म ने उसकी खूबसूरती को दिखाया और उस फिल्म ने ही मंदाकिनी को रातों रात सुपरस्टार बनाया था, जिसके बाद उन्हें जितनी भी फिल्म मिली सारा क्रेडिट राज कपूर साहब को जाता है। सुन सुन से बसुन।
आप लोगों को मंदाकिनी की सबसे ज्यादा अच्छी फिल्म कौन सी लगी थी? हमें ये कमेंट्स के रूप में जरूर बताएं। क्या मंदाकिनी की आंखें वाकई में खूबसूरत थी? ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।